होगा एक आवाहन युग परिवर्तन के लिए। चले प्रबल तूफान, तीनों ओर से होगा हमला, देश के अंदर द्रोही घपला, सभी तरफ कोहरा मचेगा, कैसे हिंदुस्तान बचेगा। आज वो समस्या आके खड़ी है, चारों तरफ से हिंदुस्तान की घेराघारी करने का प्रयास किया जा रहा है। जो हिंदुस्तान को बचाएगा वो महापुरुष कहलाएगा, जो विश्व युद्ध को रोक देगा वो महापुरुष कहलाएगा। जब सारे विदेश के देश के लोग सब अणुबम परमाणु बम का प्रयोग करेंगे, जिसकी जहरीली गैस यानी जब वहां से चलेगी वो महापुरुष उल्टी हवा चला देगा, वो जहरीली गैस उन्हीं देश में पहुंच जाएगी, भारत को सुरक्षित बचा लिया जाएगा। जो भारत को इन स्थितियों से बचाएगा वो समय का महापुरुष कहलाएगा। अभी आपने जाना ही क्या, झूठा हल्ला कर दिया, मर गए और तुम भी पीछे दौड़ने लगे। ऐसे मर जाएंगे। जो कलयुग का इतिहास बनाने आए, क्या इतिहास कोई इंसान बनाता? ये सब आपको याद रखना चाहिए। बाबा जी ने सब पहले ही यानी मतलब बता दिया कि मैं क्या करने आया हूँ और क्या करके जाऊंगा। ना मुझे कोई रोक सकता, ना मेरा काम कोई कर सकता। फिर भी आपकी समझ में नहीं आया कि हमारा गुरु कितना महान, कितना बड़ा सर्वशक्तिमान है, जो आज चैलेंज कर रहा सारे विश्व को चैलेंज कर रहा। तो मैं आपसे जो पूछने आया हूँ, जरा आप सत्य बताना। बाल बच्चे परिवारदार हो, झूठ नहीं बोलना। आप लोग जब मथुरा जाते थे तो गुरु का दर्शन करने जाते थे कि चेलों का? जोर से बोलो, गुरु का। आप लोग मथुरा जाते थे गुरु का दर्शन करने कि चेलों का दर्शन करने? गुरु का। आप लोग मथुरा जाते थे गुरु की सुनने कि चेलों की सुनने गए थे? गुरु की। आप लोग मथुरा जाते थे गुरु की मानने कि चेलों की मानने जाते? गुरु की। और मान किसकी रहे? इन चेलों ने तो झूठा प्रचार किया है। चेलों की मान रहे, गुरु की भूल गए। गुरु का एक भी शब्द आपको नहीं याद है। गुरु बच्चों से इतने दूर चले गए और चेलों के बच्चों समझ में आ गया। ये प्रचार क्यों किया गया कि हम पर लोग विश्वास करेंगे कि हम बाबा जी के साथ रहते हैं, ये झूठ नहीं बोलेंगे। इन्होंने इसी का फायदा उठाने के लिए झूठा प्रचार किया। अगर ऐसा कह देंगे तो मथुरा का राज्य हमको मिल जाएगा। बताइए कितने बड़े लोभी लालची। इन्हें मथुरा का राज चाहिए, गुरु नहीं चाहिए, भगवान नहीं चाहिए, इनको सामान चाहिए। जरा विचार करो, क्या ये अपने आप को आगे आने वाले समय में बाबा जी का शिष्य कहला सकेंगे? कोई मानेगा? अरे थोड़ा समय और गुजर जाने दो, ये देश में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। इनका मुंह कौन देखेगा? गुरुद्रोही का। अरे जो गुरु को अपमानित करता है, और अपमान ही नहीं, झूठा प्रचार किया, मर के चले गए। अब आप उसकी ये अपने गुरु का अपमान आप सुनते रहे, आपको शर्म नहीं आई? तुम्हारे गुरु का अपमान हो रहा है और तुम सब कानों से सुन रहे हो। धर्म शास्त्रों के पन्ने पलट के नहीं कभी पढ़े कि इसका परिणाम कितना बुरा होता है। गुरु निंदा सुने जो काना, पाप लगे गौ घास समाना। जो गुरु की निंदा कानों से अपने सुनता है, उसको गौ हत्या के बराबर पाप लगता। ये पाप तुम सब ने किया और अब भी कर रहे हो। अभी आपका ये बंद नहीं हुआ, मैं भी तुम्हारे पीछे ही लगा हूं कि किसी तरह जान लो, मान लो, अपने गुरु को पहचान लो, उनकी वाणी को पहचान लो, फिर से याद कर लो कि अभी जो कहा कुछ नहीं हुआ। और यहाँ यानी वो तो हुआ नहीं जो बाबा जी ने कहा, और ये पहले गिर मर के चले, फिर ये करेगा। इनसे पूछो क्या तुम सतयुग ला सकते हो, कलयुग को भगा सकते हो?
जो कह रहे हो बाबा जी मर गए, फिर ये काम कौन करेगा? और सारे विश्व को न्याय सुरक्षा रोजी रोटी कौन देगा? ये कौन देगा? कम से कम आप पूछिए तो कि दूरदर्शी का ये संकल्प है, दूरदर्शी की ये प्रतिज्ञा है और दूरदर्शी की भूमिका बाबा जी ने बनाई, किसी इंसान की बनाई नहीं। ये दूरदर्शी शब्द ही सृष्टि में कभी नहीं आया था। दूरदर्शी का मतलब जो दूर तक देखने वाला, दूर तक सोचने वाला, दूर तक विचारने वाला, सबके कष्ट मुसीबत को दूर करने वाला, उसको कहते हैं दूरदर्शी। दूरदर्शी कोई राजनीतिक आर्टी पार्टी नहीं है। दूरदर्शी एक व्यवस्था है, एक व्यवस्था है सारे विश्व को सुख शांति देने वाली। उस व्यवस्था का नाम है दूरदर्शी। दूरदर्शी नहीं राजनीति, गुरु को पाने की है एक नीति। ये गुरु तक पहुंचने की सड़क है, रास्ता है, लेकिन अभी तक लोग इसको बिल्कुल नहीं। 18 बरस प्रचार कराया गया दूरदर्शी। जब सत्संगी की समझ में नहीं आया तब बाबा जी ने कहा ये मेरा ब्रह्मास्त्र है, इसको चुपचाप रख, इसकी अभी जरूरत नहीं है, आगे इसकी जरूरत पड़ेगी। और आपसे पुकार के कहा, ऐसे नहीं कहा, बच्चा जब ये राजनीति लोग अपना हथियार डाल देंगे, कहेंगे न्याय सुरक्षा रोजी रोटी देना मेरे बस की बात नहीं, महंगाई गरीबी बेरोजगारी हटाना मेरे बस की बात नहीं, चोरी डकैती कत्ल बलात्कार रोकना मेरे बस की बात नहीं, जीवों की हिंसा और हत्या रोकना मेरे बस की बात नहीं है, तब बच्चा मैं अपना ब्रह्मास्त्र उठाऊंगा। तो बाबा जी के कौन ब्रह्मास्त्र? 18 साल प्रचार करने पर भी तुम भूल गए। एक दूरदर्शी, दूसरा भूम ज्योतक खेतिहर काश्तकार संगठन, जो बहराइच की पावन पवित्र भूमि पर आधारशिला रखी और आपके जिले ने बाबा जी की भूमिका को भुला दिया। और बाबा जी कोई भूल गए तो भूमिका कहाँ से याद करें? ये बहराइच जिले में ग्राम देवलखा, तहसील केसरगंज, जिला बहराइच, उत्तर प्रदेश में भूम ज्योतक खेतिहर काश्तकार संगठन की आधारशिला बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने रखी। कब? 10, 11, 12 सितंबर 1987। उसी देवलखा में मैं भूम ज्योतक खेतिहर काश्तकार संगठन की आधारशिला का महत्व बताने आया था, लेकिन इन लोभी लालचियों ने प्रेमियों को सुनने ही नहीं दिया। ये कितना पापमय कार्य है। अच्छी बात, सच्ची बात, सबके भलाई की संत महापुरुषों की वाणी को जो रोकता है उसका विनाश होता है। यही काम हिरण्यकश्यप ने किया, मारा गया, और रावण ने किया, मारा गया, कंस ने किया, मारा गया, जरासंध ने किया, मारा गया। क्या तुम्हारा परिणाम कुछ और होगा? तुम भी तो वही काम कर रहे हो। गुरबाणी का प्रचार प्रसार होना चाहिए कि गुरबाणी को रोका जाए। अगर गुरबाणी रुक जाएगी तो फिर बचेगा क्या? फिर लोगों के बचने का और कौन सा दूसरा रास्ता है? कैसे इन लोगों को बचाया जाएगा? बाबा जी ने कहा था तुम भी दुनियादारों के बीच रहते हो, तुम्हारा कोई गुरुदेव नगर अलग नहीं बसा है, इसलिए जो भी संकट आएगा सब पर आग लगेगी। अगर वो जलेंगे तो आँच तुमको भी लगेगी। ये सब आपको स्पष्ट करके बताया गया। जब आग लगेगी, त्राहिमाम को राम मचेगा, दुनियादार के लोग जलेंगे, शराबी कबाबी, तो तुमको भी आँच लगेगी। इसलिए तुम अपने बचने बचाने का प्रयास कर लो। तुम सच्चाई ईमानदारी को धारण कर लो, तुम शाकाहारी हो जाओ और सुबह शाम आत्मा के घाट पर बैठकर 1 घंटा आत्मा से भगवान का सच्चा भजन, आत्मा से परमात्मा का भजन,
आत्मा से परमात्मा का भजन होता